भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, आज का मसला ये है कि हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारे आपके घर से जो तमाम माएँ बहनें और बुज़ुर्ग जो हज करने गए हैं, उन लोगों की बहुत से हाजियों की मौतें हुई हैं। उनमें से इंडिया से भी बहुत सारे हाजी हैं, पाकिस्तान से भी हैं और भी दूसरे मुल्कों के बहुत से हाजी अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब ये खबरें तो मीडिया पर खूब चल रही हैं। कोई कहता है यार इस पर वीडियो क्यों बनाते हो यार, ये कौन सी वीडियो बनाने वाली बात है यार, वहाँ अगर किसी की मौत हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है, वो लोग शहीद हुए हैं। तो भाइयों ये बात बिल्कुल सही है। भाई हज करने गए हुए लोगों की वहाँ मौत हुई है तो वो शहीद हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आपको बीबीसी की रिपोर्ट दिखाऊंगा, जो आप रिपोर्ट सुन करके आपका दिल रोने लगेगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि मौत हुई है, ये तो शहादत की मौत है, अच्छी बात है। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है, जो वहाँ के हालात सामने आ रहे हैं, वो सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा। क्योंकि हज करने हमारे आपके घर के ही लोग तो जाते हैं, हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो हम और आप भी जाएंगे। तो उन वाक़यात को, उन हालात को, वहाँ क्या चल रहा है, ये समझना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो वो रिपोर्ट जो बीबीसी की रिपोर्ट है, तो उसको देखने से पहले, सुनने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। जो हमारे भाई कहते हैं कि यार इस पे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो शहीद हुए हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों भाई, या आप खास करके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले लीजिए, वो शहीद हुए हैं मैदान करबला में। ठीक है, शहीद करने वाले यजीदी थे। भाई मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तो शहीद हुए हैं, वो अल्लाह के वहाँ जन्नत में आराम फरमा है, अच्छी बात है। शहीद करने वाले यजीदी हैं, तो यजीदियों पर तो लानत अभी भी हो रही है, और हो रही है तो ये गलत भी नहीं है। हालांकि देखा जाए एक नज़रिए से तो उन्हीं की वजह से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत में हैं। तो ज़माने को तो चाहिए था कि यार हाँ यार उनकी वजह से वो शहीद हुए हैं, तो यार ठीक है, चलो जिन्होंने शहीद किया उनको भी छोड़ देते हैं। लेकिन पूरा ज़माना यजीदियों पर लानत कर रहा है, हालांकि उन्हीं की वजह से शहीद हुए हैं। ठीक है, दूसरी मिसाल, आप या हम या कोई इंसान वज़ू करके नमाज़ पढ़ने जा रहा हो, किसी को कहीं दूर नमाज़ पढ़ने जाना हो, और वो बाइक से जा रहा हो या पैदल जा रहा हो, रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा भाई? भाई जो आदमी अल्लाह की राह में जा रहा है, फिर अचानक एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई, तो उसे भी शहीद ही कहा जाएगा। ज़ाहिरी तौर पर वो शहीद ही है, बाकी क्या होगा उसके साथ वो अल्लाह जाने। लेकिन हम लोग ज़ाहिरी पर फतवा लगा सकते हैं, ज़ाहिर जो देखेंगे वही कह सकते हैं। तो वो नमाजी जो जा रहा था, तो वो एक्सीडेंट में उसकी जान गई, तो वो शहीद कहलाएगा। ठीक है, तो अब एक ट्रक की वजह से एक नमाजी शहीद हो गया, तो क्या वो ट्रक वाला छोड़ दिया जाएगा? भाई ट्रक वाले पर तो केस चलेगा, उस पर मुकदमा होगा, और हो सकता है उसको जुर्माना देना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही भाई, जो हमारे तमाम हाजियों की मौत हुई है, तो वहाँ पर मेन वजह तो गर्मी है, लेकिन और भी कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से वो परेशान हुए हैं, फिर उनकी मौत हुई है। अब बहुत से लोगों का कहना है कि यार वहाँ पर सुविधाएं जो हैं बहुत ख़राब हैं। अब आप ऐसा समझिए कि सऊदी अरब में पैसा तो बहुत है, ठीक है, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ी सिटी तैयार हो रही है न्यूम नाम से, बहुत अधिक पैसा वहाँ पर लग रहा है। वहाँ पर पश्चिमी लोगों को ला करके बसाया जाएगा, वहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं होगी, जो जैसे चाहे वैसे रहे। आपने ये भी सुना होगा कि अरब में और बेहतरीन जगहों पर कहीं पर डांस हो रहा है, कहीं पर नाचने वाले कलाकार जा रहे हैं, कहीं पर शराब का ठेका खुल रहा है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि हाँ यार वो हुकूमत है, करती है तो ठीक है। तो भैया वो मुकद्दस जगह है, वहाँ पर अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो लोगों के दिल दुखेंगे। ये कर कौन रहा है भैया? करेगा वही जिसके पास पावर है। ठीक है, तो सच्चाई तो ये है कि जितना पैसा अरब मुल्कों को पश्चिमी मुल्कों से मिलता है, जितनी कमाई पश्चिमी मुल्कों से होती है, उतनी कमाई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं होती है। और जितनी ख़राब सुविधा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के हाजियों को मिलती है, उतनी ख़राब पश्चिमी मुल्कों के हाजियों को नहीं मिलती है। उनको सुविधा अच्छी मिलती है, आप मानो या ना मानो। तो इसी लिहाज से, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये रिपोर्ट मैं आपको सुना रहा हूँ। ये पाकिस्तान की एक खातून हैं जिन्होंने अपनी पहचान छुपा करके बयान दिया है कि हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। एक तंबू में 800 लोग रखे गए थे और बहुत कम वाशरूम थे। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लोगों को जो जगह दी गई थी वो पहाड़ों के बीच गहराई में थी, और वहाँ लोग घुटन का शिकार हुए।
इतनी गर्मी में कुछ लोग वॉशरूम के बाहर सोने पर भी मजबूर हुए। अराफात में पाकिस्तान के तंबू सबसे आखिर में थे और वहां लिखा था, ये अराफात का आखिरी छोर है। हज का खुतबा सुनने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और भारी गर्मी में लोगों को बाहर बैठना पड़ा या अंदर जाने के लिए लड़ाई झगड़ा तक करना पड़ा। तो अब बताइए भाई, जो बेचारे हज करने गए हैं इतनी मेहनत करके और अपना पैसा लगा करके, फिर उनको खुतबा ही सुनने को ना मिले तो भाई वो तो थोड़ा बहुत इधर उधर उलझेंगे। कोई कोशिश करेगा, अगर कोई जवान होगा तो वो निकल सकता है भैया, अगर कोई बूढ़ा बाढ़ा होगा तो वो तो चोटिल हो सकता है, वो गिर भी सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो इससे पता ये चल रहा है कि एक साइड में जो तंबू लगे हुए हैं पहाड़ों के बीच में, वहाँ अगर माइक की लाउड स्पीकर की सुविधा नहीं है तो लोग तो परेशान होंगे भाई। वो जो चीज़ सुनने के लिए गए हैं उनको वहाँ सुनाई ही नहीं देगी तो दुख तो उनको होगा। फिर पहाड़ों के बीच में है तो क्या कहने गर्मी के, कितनी गर्मी होगी। अगर अच्छी छाया की सुविधा ना हो, अच्छे पानी की सुविधा ना हो तो परेशान तो होंगे। तो BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ सामने निकल कर आई है कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को अच्छी सुविधा नहीं मिली है। हालांकि और भी देशों के लोगों की मौत हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि चलो जैसी भी सुविधा थी उन्होंने की और जिनकी जान गई भाई अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम लोग यही दुआ करते हैं। एक बात और हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ख़ास करके इंडिया पाकिस्तान के लोगों को। हम और आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों से जब कहा जाता है कि यार ऐसा है, मुसलमान हो भैया, काम धंधा करने के साथ साथ अब यार दाढ़ी रख लो यार, इस तरह दाढ़ी छिलवाना अच्छी बात नहीं है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार अभी तो जवान है यार, हम अभी काम धंधा करना है, दाढ़ी आखिर में रख लेंगे, नमाज आखिर में शुरू कर देंगे पढ़ना, अभी थोड़ा काम धाम कर लें। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब बेचारे वो खूब बूढ़े हो जाते हैं तब वो हज करने जाते हैं। जब वो दुनिया में ज़्यादातर काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई वजन काम नहीं कर पा रहे हैं, तब वो हज करने जाते हैं। तो ये बात तो कहीं पर लिखी नहीं है यार कि आप खूब बूढ़े हो जाओ तब वहाँ हज करने जाओ। भाई जवान आदमी हज करने जाएगा तो वो उसका जहन भी अच्छा होगा, वो हज के अरकान भी अच्छी तरह से अदा कर लेगा। और जब बहुत बूढ़े लोग जाएंगे तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हुई तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, जान भी जा सकती है। तो ये बात हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम बुढ़ापे का रास्ता ना देखें कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब हज करने जाएंगे, ठीक है भाई। अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, आप जवान हैं, तो आप जवानी पर जाइए, ये सबसे बेहतरीन इबादत। अब हाजियों के दौरान सऊदी अरब का एक एग्रीमेंट भी है, उस एग्रीमेंट पे हर हाजी साइन करता है तब वो सऊदी अरब के लिए रवाना होता है। वो एग्रीमेंट क्या है? अगर कोई शख्स हज करते हुए जान गंवाता है तो उसकी लाश उसके देश नहीं भेजी जाएगी, बल्कि उनको सऊदी अरब में ही दफन किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सोचिए कि अगर हमारे आपके घर के कोई बुज़ुर्ग हों, माताएं बहनें हों और वो पैदल चलते चलते असुविधा के कारण उनकी मौत हो जाए, फिर उनकी लाश भी हमको ना मिले तो भाई दुख तो होगा। हालांकि वो शहीद तो हुए हैं, लेकिन हमने जो सुना है कि उनको वहाँ पर असुविधा मिली है, परेशानी उठानी पड़ी है, उस परेशानी की वजह से उनकी जान गई है, तो हर इंसान का दिल रोएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सबको गौर करना चाहिए और जो मुस्लिम मुल्क हैं उन सबको मिल करके हाजियों के मुतालिक वहाँ पर जो इंतज़ाम है उनको दुरुस्त करना चाहिए, करवाना चाहिए। और ये बात अगर थोड़े थोड़े लोगों तक पहुँचेगी तभी लोग जागरूक होंगे। और अगर हम सुनेंगे, आप सुनेंगे और अपने सुन करके बैठ जाएंगे तो मसला नहीं बनेगा। ये बात सिर्फ 1 ही 2 महीने की या 1-2 साल की नहीं है, ये हज करना तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जब तक दुनिया आबाद है तब तक हज करना होगा। आज हमारे आपके पास पैसे नहीं हैं, हो सकता है अल्लाह पाक अगले साल दे दे तो हम और आप भी वहाँ जा सकते हैं। तो जितने मुल्क हैं मुस्लिमों के, उन सबको सऊदी से मांग करनी चाहिए कि जो हाजी हज करने जाते हैं उनकी सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो अगले साल हमारे हाजी वहाँ जाएँ उनको ये परेशानी उठानी ना पड़े। तो मेरा कहना यही है कि इन बातों को तमाम मुसलमानों तक शेयर किया जाए ताकि ये बातें बहुत से मुसलमान सुने और आगे शेयर करें। हो सकता है कोई उससे मुताल्लिक ऐसा शख्स इन बातों को सुने जो इस मांग में कोई मदद कर सके। तो भाई हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ऐसी बातों को हमारे वो तमाम भाई सुने जो इस निज़ाम में लगे हुए हैं, जिनकी बात वहाँ पर लगती है। तो भाई वहाँ पर हाजियों के लिए इंतज़ाम अच्छा किया जाए। बेचारे बूढ़े बाढ़े अपने घर के रईस लोग जाते हैं जो घर में 10 मिनट धूप में नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको असुविधा के कारण 10-10, 8-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो भैया घर वालों को दुख तो होगा।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये बातें हमारे और भाइयों तक पहुँचें और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।